ये है बेलक की छानी दोस्तों। ये उसका उद्गम स्थान है। ये है बीस जी की छानी की छानी जहाँ हमने रात गुजारी थी अपनी। ये देखिए ये दोस्तों, यह है यहाँ की छानियाँ बेलक की। यहीं पर ये वही धारा है, नीचे को बहते हुए ये एक नदी बन जाती है और ये नदी जाकर इसका संगम गंगा जी में होता है। सुप्रभात दोस्तों, जय भोले की। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में, जो कि है सावन कावड़ यात्रा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है बेलक गांव। रात्रि को हमने यहीं पर ही विश्राम किया था और यहाँ से अब हम अपनी यात्रा आगे चलाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये है बेलक में धारा पे जाने का रास्ता। ये देखिए धारा पे हम पहुंच रहे हैं अभी। ये देखिएगा दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचते हैं लोग। ये जो आप नीचे नदी देखी थी आपने कल राणा जी की छानी के पास, जहाँ पर हमने स्नान किया था, वो जो नदी आती है उसकी मुख्य धारा यहीं से स्टार्ट होती है। ये देखिए मुख्य स्रोत उसका ये है। यहाँ से धीरे धीरे नीचे जाते जाते ये कई झरनों के साथ, आपको कल रास्ते में दिखाए होंगे झरने, उनके साथ मिलके एक विशाल नदी का रूप ले लेती है। ये देखिए, लेकिन इसका उद्गम स्थान आप सामने देख रहे होंगे, ये रहा। और दोस्तों ये है वो उद्गम स्थान नदी का, जहाँ से नदी की शुरुआत है। ये देखिए, ये धारा का पानी यहाँ से होते हुए सीधा नीचे नदी में कई धाराओं को अपने साथ मिलाता हुआ, ये देखिए ये है वो उद्गम स्थान जहाँ से ये पानी निकलता है। ये देख रहे होंगे आप सामने, ये देखिए स्प्रिंग वाटर करके ये पानी यहाँ से ऐसे निकलता है ज़मीन के अंदर से। और ये देखिएगा, और यहीं पर हम स्नान करने आए हैं मुख्य धारा पर। ये है वो मुख्य धारा जो नीचे, जहाँ पर हमने राणा जी की छानी पे स्नान किया था नदी में, वो धारा ये यहीं से निकल के गुजरती है। ये उसका उद्गम स्थान है। तो हम यहाँ पर स्नान करेंगे। जय भोले। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने अभी स्नान करके हम अब आगे की ओर अपनी छानी में जा रहे हैं। यहाँ स्नान करने के लिए आए थे। या आपने पीछे धारा वाले शॉट्स देख ही लिए होंगे, जो नीचे वो जो नदी थी उसकी उद्गम धारा है, यहीं से नदी बन के चलती है। ये देखिए यहाँ से उतरना कितना मुश्किल लग रहा है। ये देखिए ये दोस्तों, ये देखिएगा दोस्तों, अभी यहाँ पर बाकी लोग भी स्नान कर रहे हैं। हमने भी यहीं पर स्नान किया। अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं। स्नान करके अब हम अपनी छानी में जा रहे हैं। छानी में जाके चाय केरा पियेंगे और कांवर की पूजा करने के बाद हम फिर अपने अगले स्थान की ओर, जहाँ पर हमारा आज का किया होगा रात्रि विश्राम, वहाँ के लिए निकल चलेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम आपको अंदर से अपनी छानी के व्यूज़ दिखाएंगे, किस तरीके से हम वहाँ पर रहे, क्या क्या व्यवस्था थी, क्या क्या था। आइए दोस्तों देखते हैं अपनी छानी के कुछ महत्वपूर्ण दृश्य। ये देखिएगा दोस्तों, इस तरह से है कुछ अपनी अंदर की छानी, जहाँ हमने रात गुजारी थी अपनी। ये देखिए, ये राजेश भोला, और सामने देखिएगा
यहाँ पर हम सोए थे सब लोग। इस तरीके से ये छानी थी। ये देखिए, ये हमारे कपड़े टंगे हुए हैं, ये बैग है और यहाँ पर हम सब लोगों ने सोए थे। ये देखिए दोस्तों, अब हम बत्ती करने जा रहे हैं, धूप बत्ती अपने कावड़ की। ये देखिएगा, स्नान करने के बाद अभी अपनी कावड़ की पूजा करने के बाद नाश्ता ग्रहण करके फिर हम आगे अपनी यात्रा पे अग्रसर हो जाएंगे। ये देखिए, ये है बेलक। बेलक में ये छानियाँ हैं, ये यात्रियों के रोकने के लिए इस समय यूज की जाती है। वैसे यहाँ पर ये लोग अपने गाय पशु वगैरह ये यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि जंगलों में घास बहुत अच्छी होती है, तो उनको चराने के लिए वो यहीं पर ही उन्होंने उनके लिए एक डेरा बना रखा है। और दोस्तों आपको बता दूं, लोग सिर्फ 6 महीने रहते हैं, 6 महीने अपने पशुओं को लेकर रहते हैं, फिर बाद में ये नीचे की ओर चले जाते हैं, क्योंकि 6 महीने यहाँ पर रहती है। ये देख रहे होंगे आप मेरे पीछे, ये सारा बेलक का छानिया, जिसमें सारे यात्री कम से कम 300-400 कांवड़ यात्री यहाँ पर आके रात को विश्राम किया था। अब आगे बढ़ जाएंगे वो लोग, और इसके साथ हम भी उन्हीं के पीछे पीछे आगे की ओर अग्रसर होंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से है कुछ बेलक का व्यू। ये देखिएगा, ये मेरे पीछे ऊंची पहाड़ी, ये देखिए, जय भोले की दोस्तों। ये देखिएगा दोस्तों, व्यू देखिए आप। ये पीछे जंगल क्रॉस करके हम कल रात को शाम को यहाँ पर पहुँच गए थे टाइम पे। उसके बाद बारिश भी हुई और इस समय मौसम बिल्कुल खुला है। ये देखिए, पर धुंध सी है हल्की हल्की, क्योंकि ऊंचाई में है तो पहाड़ों पे धुंध रहती है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिएगा दोस्तों, ये वही धारा है, नीचे को बहते हुए ये एक नदी बन जाती है, और ये नदी जाकर इसका संगम गंगा जी में होता है। ये देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से व्यू है कुछ यहाँ का। सामने देखिए किस तरीके से पहाड़ियों पे छोटे छोटे बादल से धुंध सी छाई हुई है, और ऊपर आप सामने देख रहे होंगे हिमालय पीक भी दिखाई दे रहा है। और ये है कुछ छानियों का दृश्य। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये छानियाँ जो पशुओं के लिए यहाँ के लोग बना के रखते हैं। दोस्तों ये इस रास्ते से होते हुए हम ऊपर आए और अपनी यहाँ छानी में आके रुक गए। ये सामने हमारी यहाँ पर छानी है, ये देखिए, ये वाली छानी हमारी थी। इसमें हम रुके थे। ये बिश जी की छानी है, और हर साल हमारे साथ के जो रामपाल भगत हैं वो यहीं पर आके विश्राम करते हैं, उनके लिए पहले से इस जगह रोकी जाती है। और दोस्तों कल रात को भी मैंने आपको बताया होगा, ये जो ऊपर की साइड ये जो है ये आपका उत्तरकाशी उसमें पड़ता है, और जो इधर की छानियाँ हैं वो सारी टिहरी में पड़ती हैं। ये देखिए, ऊपर का व्यू चेक कीजिए दोस्तों। मौसम देखिए इस समय कितना सुहाना मौसम। जय भोले। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से है यहाँ की छानियाँ। ये लंबाई में आपको छानियाँ ही छानियाँ दिखाई देंगी। ये देखिए, आपको छानिए के बीच में से लेके गुजरते हैं। ये देखिए, लगाऊं क्या? ये देखिए, ये छानियाँ, वो ऊपर भी छानी, नीचे भी छानियाँ। इसी में सारे कावड़ लोग कावड़ यात्री अपनी रात्रि गुजारते हैं, उसके बाद सफ़र पे आगे चल पड़ते हैं। ये देखिए, ये सब छानियों में भोले रुके हुए थे, सब तैयार हो रहे हैं सुबह के लिए यात्रा में आगे बढ़ने के लिए। इस प्रकार से हैं ये सारे भोले तैयार होते हुए आगे के लिए।
जय भोले। ये देखिएगा दोस्तों, इस तरीके से सब लोग यहाँ छानियों में रहते हैं, अपनी रात गुजारते हैं और सुबह फिर अपने सफ़र पे आगे यात्रा पे निकल जाते हैं। ये देखिएगा, जय भोले की दोस्तों। दोस्तों ये है बिष्ट जी की छानी जिसमें हमने अपनी रात गुजारी थी, और ये सामने वाली जो छानी देख रहे हैं इसमें हम लोग रुके थे, मैं, राजेश भोला और ये अपने कांवड़ यहाँ पर हमने इस तरीके से यहाँ पर झुलाई थी। हमारे बिष्ट भाई जी, यहाँ पर हमारा किचन जहाँ पर हम भोजन वगैरह किया, और ये हमारी छानी जहाँ हमने रात विश्राम किया यहाँ पर। ये देखिएगा दोस्तों, ये है बिष्ट जी की छानी। देखिएगा दोस्तों, कुछ इस तरीके की थी हमारी छानी जहाँ पर हमने रात्रि विश्राम किया। ये देखिएगा ये, और मैंने अभी अपना कंबल भी तय नहीं किया है। ये देखिए दोस्तों, पूरी छानी में इस तरह की छानी है ये देखिए दोस्तों, ये छानी, ये अपने दोनों भोला भगत अपनी पैकिंग करते हुए, ये देखिए चलने की तैयारी। ये देखिए इस तरीके से पूरी छानी थी ये देखिए जगह जगह से इस तरीके से हमें इस छानी में दवाई बुखार की चाहिए, कैसे चाहिए? ये देखिए दोस्तों, छानी में हमने इस प्रकार से बिष्ट जी की किचन में बैठ के ही हमने अपना नाश्ता किया। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ का चूल्हा जलते हुए, ये देखिए दोस्तों, और दीदी हमारे लिए यहाँ पर भोजन बनाते हुए पराठे सीख रहे हैं अभी हमारे लिए। आलू के पराठे खाएंगे हम लोग। ये देखिए, जय भोले। दवाई खा ली बहन? घर जाएगी तो उसका फिट करेगा। पूरा डालना क्या है? ना क्यों डालना, डाल दिया बनने को। इसमें डाल दिया बाबा? थोड़ा डाल दिया, थोड़ा डाल लो। बन गया है। तो तू बोले नाम क्या है आपका? आकाश सिंह बिष्ट। आकाश सिंह बिष्ट जी के लड़के। ये हमें रास्ते में भी मिले थे आते हुए जब हम कल आ रहे थे।